अमेरिका क्या आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है? बड़ी संख्या में आर्थिक विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख नहीं बदला तो मंदी को टालना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस बोर्ड द्वारा मापे गए अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में पिछले 3 महीनों में 17 अंकों की गिरावट आई है। इसे अर्थशास्त्री आर्थिक संकट के शुरुआती संकेत के रूप में देख रहे हैं। मूडी के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गिरावट की भविष्यवाणी की है। वह याद दिलाते हैं कि यदि 3 महीने में विश्वास में 20 अंकों की गिरावट आती है तो उपभोक्ता खर्च करना बंद कर देते हैं और लगभग 6 माह बाद मंदी आ जाती है। चिंता को और बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह जारी CNBC तिमाही सर्वेक्षण में पाया गया है कि 5 में से 3 मुख्य वित्तीय अधिकारियों को आशंका है कि 2025 की दूसरी छमाही में मंदी आ जाएगी, जबकि अन्य का मानना है कि यह 2026 में आएगी। बढ़ती बेचैनी के केंद्र में ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति है, जो अमेरिका फर्स्ट के बैनर तले संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं व व्यवसायों के लिए भी लागत बढ़ जाएगी। विडंबना है, टैरिफ या शुल्क थोपने के उपायों को बेहतर व्यापार सौदे के औजार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि उनका अल्पकालिक प्रभाव वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता को बढ़ावा देने व निवेशकों के भरोसे को कम करने के रूप में दिख रहा है। पैरा अपने देश की मुक्ति के नाम पर अन्य देशों पर थोपे जा रहे शुल्क से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती की लहर के साथ ही व्यापार और शेयर बाजार में असर दिखने लगा है। छटनी विशेष रूप से संघीय सरकार में दिखाई दे रही है, जहां एलन मस्क के मार्गदर्शन में प्रशासनिक पुनर्गठन का काम चल रहा है। टैरिफ निजी क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। टेक या आईटी कंपनियां कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही हैं। खुदरा विक्रेता कंपनियां भी अपनी विस्तार योजनाएं वापस ले रही हैं। रियल इस्टेट बाजार ठंडा पड़ रहा है और छोटे कारोबार तक ऋण की पहुंच मुश्किल हो रही है।
उपभोक्ता अभी खर्च कर रहे हैं पर अपनी जेबें कसकर पकड़ने लगे हैं, खासकर बढ़ती कीमतों और सुस्त वेतन वृद्धि के सामने लाचारी महसूस होने लगी है। पैरा वैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी को अक्सर अपरिहार्य बताया जाता है। चक्रीय मंदी हर दशक या उससे भी अधिक समय में अवांछित मेहमान की तरह आती है। हालांकि यह भी सच है कि कई मंदी महज इतिहास की दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे शून्य में नहीं होती हैं। वे खराब नीतियों, गलत फैसले या राजनीतिक अस्थिरता के अनपेक्षित परिणामों से शुरू होती हैं। अगर अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो यह कोई रहस्यमय विसंगति नहीं होगी, बल्कि पूर्व में लिए गए निर्णयों का तार्किक नतीजा होगी। फिर भी इन गलत आर्थिक संकेतों के सामने राष्ट्रपति ट्रंप का उपेक्षापूर्ण रवैया चिंताजनक है। ट्रंप ने बार बार मंदी की चिंताओं को नज़रअंदाज किया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने ट्रंप की ही भावना को दोहराते हुए कहा है कि टैरिफ सही है, भले वे मंदी की ओर ले जाए। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका में कोई मंदी नहीं आ रही है। बहरहाल टैरिफ लगाना हमेशा कारगर नहीं होता। एक उदाहरण देखिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था जब चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। चीन के प्रतिशोधी उपायों के चलते केवल 2 वर्ष में अमेरिकी किसानों को अनुमानित $26 अरब का नुकसान हुआ।